विटामिन डी लो होने के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और कितना कंज्यूम करना चाहिए मैं? ओके, विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो विटामिन डी के लो होने के साइंस एंड सिम्टम्स ये हैं कि हमारी हड्डियों के अंदर दर्द शुरू होता है, ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। ब्रेन फॉग भी आना शुरू होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इंसान का सर भारी रहना शुरू कर देता है, फोकस इंसान का जाना शुरू हो जाता है, और ख़वातीन के अंदर तो विटामिन डी की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा उसकी डेफिशिएंसी की है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब बात करते हैं विटामिन डी, तो हमारे पास 400 IU इसकी डेली रिकमेंडेड डोज है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हमारी शुरू से माओ ने और दादियों और नानियों ने हमें सिखाया कि सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, वॉक करें और सूरज के पहले तड़के की धूप लें। मुझे आज भी याद है कि जब घर पे कोई बच्चा पैदा होता था तो उसकी मालिश की जाती थी और उसको पहले तड़के की धूप लगवाई जाती थी। 15 से 30 मिनट वो वाली धूप हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इनफ है। yes. हम जब बाहर के ममालिक की बात करते हैं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हैं और हम बहुत उनसे फैसिनेट होते हैं, वाओ दिस इज़ समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव कि ये तो सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, सप्लीमेंट खा सकते हैं। फॉर गॉड सेक प्लीज़ आप लोग अपने लोगों के दिमाग के अंदर से ये चीज़ निकालें कि सप्लीमेंटेशन उस सूरत के अंदर हमें ज़रूरी है जब हम उसको खुराक से पूरा ना कर पा रहे हो, या तो हमारे मुल्क के अंदर धूप ना निकलती है, ठीक है। अच्छा नहीं, ठीक है, आगे स्मोक का मौसम आ रहा है, वहाँ पे हम समझते हैं कि उस टाइम में हमें उसकी सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन के अंदर विटामिन डी जो है वो बहुत सारी ऐसी आम चीज़ों से मिलता है। मैं तो ये बात समझती हूँ कि पाकिस्तान, हम बहुत लकी हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं कि यहाँ पे खाने की हर चीज़ मौजूद है। यहाँ 4 मौसम आते हैं, यहाँ गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार होती है, हम हर किस्म का फ्रूट खाते हैं, हर किस्म की सब्ज़ी खाते हैं, तो वी आर लिटरली ब्लेस्ड। तो जो हमने अपनी लाइफस्टाइल जो चेंजेस हमने किए हैं ना, उसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो चुकी है हमारी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम विटामिन डी ही ले सकते हैं? अंडा, फिश, या लेकिन खाने का तरीका मैटर करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि विटामिन डी हमारे पास, और सब कुछ छोड़ें, देसी घी के अंदर विटामिन ए, डी, ई के इज हाईली एनरिच्ड विद विटामिन डी। अच्छा, हम एड्स देख के टीवी पे बड़े खुश होते हैं ना, अच्छा इन्होंने इस ऑयल में विटामिन ई को फोर्टिफाई कर दिया है। भाई, फोर्टिफाइड देसी घी आपके पास अवेलेबल है और आप उसको खाओ। एक किसी भी ऑयल को चेक करने का स्मोक पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज स्मोक पॉइंट, आयशा? व्हाट इज स्मोक पॉइंट? हाँ, स्मोक पॉइंट किसी भी ऑयल का जहाँ पे वो बर्न करना स्टार्ट करता है, जितनी लेट वो करेगा उतना वो आपके लिए इफेक्टिव है। देसी घी को आप बर्न करके देखो, किसी ऑयल को करो, ऑयल कहाँ पटाखे मारता है, और देसी घी तब भी अभी बड़ी स्मूथ स्टेट में होता है। आपकी हेल्थ के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है कि यू डोंट नो। अच्छा, आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन क्यों डेफिशिएंट है यार हम सब में, बच्चों में, बड़ों में, औरतों में बहुत डेफिशिएंसी है? अच्छा, मैं एक तो बात आपको सबसे पहले बताती हूँ ना कि ये हमारा एक वो जनरेशनल कर्स है जो हमारे साथ जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रहा है। बहुत सारी और चीज़ों की डेफिशिएंसीज हैं जो हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन नहीं मूव करती, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी अगर माँ के अंदर होगी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर माँ के अंदर होगी तो वो अगले बच्चे के अंदर ज़रूर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। हम लोगों के यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि इवन देही इलाकों के अंदर कि माओं को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके ही नहीं जाया जाता, ऐसे ही प्रेगनेंसी के लिए पहले प्रेपरेशन की ही नहीं जाती। अनप्लान्ड किड्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, ठीक है। माँ, अब एक जनरल वक्फा जिसका इस्लाम के अंदर भी कहा गया है कि 3 साल का बच्चों के अंदर वक्फा रखें, 2 साल बच्चे को दूध पिलाना बच्चे का हक है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो बच्चे का हक मारा जाता है। इस्लाम के अंदर जब 3 साल का वक्फा कहा गया है और हमारी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर भी 3 साल का वक्फा कहा गया है, दैट मीन्स कि उसकी कोई रीज़न है, और उसकी रीज़न ये है कि जब औरत ने एक बच्चा पैदा किया, ठीक है, उसकी बॉडी सर्टेन न्यूट्रिएंट जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम है, जिसके अंदर हमारे पास विटामिन डी है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, सिंपल वर्ड्स में कहते हैं प्रॉपर ट्रॉमा से गुजरी है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। इट्स लाइक कि आप किसी बस के अंदर जाके ऐसे लगे और आपका जिस्म दरहम बरहम हो गया, एंड यू नीड टाइम टू हील। दिस इज़ वाई कि 3 साल का वक्फा बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन डेफिशिएंसी जी क्यों? हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। अच्छा, हमें पास इतना टाइम नहीं है ना। नो क्यों हम खाएं पालक, क्यों खाएं? आई विल टेल यू वेरी सिंपल ट्रिक जो कि मैं अपनी जो है वो सेशंस के अंदर भी जाके जो है वो ख़वातीन को और हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स को मैं ये बात समझाती हूँ। लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट द इशू ऑफ अफोर्डेबिलिटी, दिस इज़ नॉट द इशू ऑफ एक्सेसिबिलिटी, दिस इज़ जस्ट द इशू ऑफ यू आर नॉट मेंटली एजुकेटेड। ट्रू, ठीक है। अब हम बात यहाँ पे करते हैं, देखें, क्या आपको नहीं पता कि पुदीने के अंदर आयरन है, धनिए में आयरन है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी चाहिए, हरी मिर्च के अंदर विटामिन सी है, लीमू के अंदर विटामिन सी है। जब मैं छोटी थी
मेरे घर के अंदर सुबह के टाइम बादाम की और खसखस की एक ठंडाई टाइप सी वो बना करती थी, ठीक है, हम वो नाश्ते में लेते थे, उससे कैल्शियम आपका पूरे पूरा हो दिन का जाता है। कंज्यूम हो जाता है। Yes. फिर हमारे घर के अंदर जो है वो हरी मिर्च धनिया पुदीने की चटनी बना करती थी टमाटर के साथ, हाँ। ठीक है। अब उसके अंदर विटामिन सी है, उसके टमाटर अंदर में भी आ फॉलिक गई। एसिड है, उसके अंदर आयरन है, ठीक है। अब वो आपकी वो वाली डेफिशिएंसी पूरी होगी। जब लोग ये बात करते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है और हम सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, नो, इट्स नॉट अबाउट द सप्लीमेंटेशन, इट्स अबाउट कि आप लोगों को मेंटली एजुकेटेड होने की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में। चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं, बिल्कुल। आपको बस पता नहीं है कि किस तरह इस्तेमाल करनी है। क्या गांव के अंदर साग फ्री नहीं मिलता? बिल्कुल। मिल जाता है। लोग पगडंडियों पे से जाके शलजम नहीं पालक मिल तोड़ के ला रहे। सकते हैं, हाँ। सिंपल, ठीक है। पालक वहाँ पे बहुत सस्ता है, वहाँ पे साग बहुत सस्ता है। साग को पकाने का तरीका ये है कि उसके अंदर लाल मिर्चों के बजाय उसको हरी मिर्चों में पकाएं, विटामिन सी आपका पूरा हो जाएगा। जितना हम साग को पका रहे हैं, साग के अंदर क्या कुछ बच रहा है? बहुत कुछ बच जाता है, बहुत कुछ बच जाता कुछ है। ना होने से, अगर आप उसको घोटना ना लगाएं तो बहुत कुछ बच उसी जाता से ही है। मैं बात कर रही हूँ ना, जिस तरह का हम खा रहे हैं या जिस तरह की पालक हम पका के खाते हैं। मैं तो सिंपल एक बात करती हूँ कि आपने पालक को पकाना क्यों है? पालक को वॉश करो, चॉप करो, अपने सैलेड्स में डेली खाओ। Exactly. पकाने की क्या You जरूरत है? can do that. आलू It's very पालक easy. छोड़ दो यार, ये पालक खाओ। और दोपहर के खाने में आप उसको वेजिटेबल से अगर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको दोपहर को रोटी सालन की जरूरत ही नहीं है। Exactly. कहीं पे आप जैसे बात कर रहे हो कि हमारे घर में ये था, घरों में दोपहर के खाने का तो मैं तो नहीं देख रही थी कि कहीं पे भी थी ये एक्सक्यूज कि जी दोपहर को भी खाना। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि रिवाज खत्म हो चुका है खाने का। हाँ जी, खाने का रिवाज यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग नाश्ता करना बिल्कुल भूल चुके हैं, उन्होंने नाश्ता करना नहीं। नाश्ते के नाम पे हम लोगों ने चीज़ों को पब्लिसाइज कर दिया है कि बच्चों को स्मूदीज़ दे दें, बच्चों को अंडा टोस्ट दे दें। आपको पता है कि टोस्ट कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, आपकी स्टमक के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, आपकी तो ग्लूकोज आयशा, स्पाइक को बढ़ाता लोग है। जो है वो तो ब्राउन ब्रेड्स खा रहे हैं ना, तो प्लीज उसके बारे में गाइड करो। ब्राउन ब्रेड हम खा सकते हैं? ओके, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड? कलर का। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। चार Caramelization. बादाम लगाने से, Yes. चार बादाम लगाने से या मोटा मोटा उसके ऊपर गंदम का दाना लगाने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी हो जाएगा। उसका फर्मेंटेशन का तरीका सेम उसमें है, यीस्ट डाल उसके अंदर रही है। यीस्ट डाल रहे हैं, हाँ। उसके अंदर चीनी उसी तरह से डाली गई है, उसके अंदर अंडा भी उसी तरह से डाला गया है। जो बटर डला है, What's यू the डोंट नो difference? कि उसकी क्या क्वालिटी है और उसकी बेकिंग में और कितने टाइम से वो पड़ा है। मार्जरीन थी या असल में बटर Yes. था। मैं अभी बटर अफोर्डेबिलिटी में ही नहीं आता, सो आई एम श्योर मार्जरीन थी। एग्जैक्टली, इन लेट्स टॉक अबाउट दिस के अभी रिसेंटली जो है वो एक मैं देख रही थी, एक स्कॉलर को सुन रही थी। सो शी टोल्ड मी कि हम जब बिस्किट खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम बिस्किट के ऊपर लिखा होता है CREME क्रेम, इट इज़ नॉट CREAM क्रीम। सो व्हाट्स द डिफरेंस? कैन यू टेल मी अबाउट इट? नो, आई डोंट नो। ओके, सो जो हमारे पास क्रीम होती है ना, वो हमारे पास दूध के फैट से बनती है। जो हमारे पास CREME क्रीम होती है ना, जो कहते हैं कि ये तो क्रीम वाला बिस्किट है और लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये क्रीम वाला बिस्किट है, इसके अंदर दूध है जिसकी वजह से हमारे बच्चों का कैल्शियम पूरा हो जाएगा। नो, वो मार्जरीन को थिक करके उसके अंदर चीनी डाल के उससे वो क्रीम बनाई जाती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रीम। डॉक्टर साहब, क्रीम तो खराब होनी चाहिए ना अगर बिस्किट में हो तो। एग्जैक्टली, तो प्रेजर्वेटिव्स की लेट्स टॉक अबाउट प्रेजर्वेटिव। आप मुझे कोई एक ऐसी चीज बता दें जिसके अंदर प्रेजर्वेटिव नहीं है। शेल्फ लाइफ एनहांसमेंट हमें चाहिए थी ना, तो हमने Exactly. प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए। हर चीज़ में प्रेजर्वेटिव है, हर चीज़ में प्रेजर्वेटिव है। फिर लोग कहते हैं कि हम क्या खाएं। देखिए, जब आप ब्रेकफास्ट के अंदर सीरियल्स के ऊपर आएंगे, जब आप कहेंगे कि हमने तो जी डब्बे वाले ओट मील्स खाने हैं, हमने तो ये वाली चीज़ें खानी है, और आप इस चीज़ को छोड़ देंगे कि आपके घर के अंदर गंदम का ब्राउन आटा मौजूद है और आप जाके लेके आएंगे वहाँ से दूसरा वाला सफ़ेद आटा। बल्कि मैं तो अपनी काउंसलिंग सेशंस के अंदर मैं लोगों को कहती हूँ, जो चीज़ सफ़ेद है उससे दूर रहे। ट्रू, ठीक चाहे है? वो चीनी है, चाहे वो चावल है। एग्जैक्टली, चाहे वो चीनी है, चाहे वो चावल है, चाहे वो सफ़ेद आटा है, मैदा है, जो भी चीज़ है जो सफ़ेद रंग के अंदर है खाने के लिए अवेलेबल, प्लीज़ उससे दूर रहें। ब्राउन चीज़ों का अब एक नया रिवाज चला है कि हम वैसे तो सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर ही बेसिकली बात करें, लेकिन अब ये हमारे पास नया रिवाज चला है कि हम लोगों ने जो चीज़ें हमारे घरों के अंदर ही मौजूद थी, ठीक है, उनको हम लोगों ने उनसे प्रॉफिटाइजेशन के नाम के ऊपर हमने उनको अफोर्डेबिलिटी के सेक्टर से ज़रा ऊपर कर दिया है, ताकि हमारे पास एलीट और जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास अवाम है वो उसकी तरफ राग़िब हों और वो वही चीज़ जाके एक्स्ट्रा पैसों के अंदर ख़रीद रहे हैं। ट्रू।